हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप भी अपडेट रहें एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। अभी जो भारत के सबसे बड़े बैंक SBI में वैकेंसी आ रखी है क्लर्क के पोस्ट पे, 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी है। उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप भी गवर्नमेंट जॉब का अगर सपना रखते हैं और एक रेपुटेड और अच्छी सैलरी वाली जॉब की तलाश में हैं, तो ये जो SBI बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे वैकेंसी जो आ रखी है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो आपका भी सपना अगर अच्छी रेपुटेड जॉब पाने का है, गवर्नमेंट जॉब पाने का है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी लें, उसके अनुसार फॉर्म अप्लाई करें और आगे की तैयारी करें ताकि आपका सपना भी पूरा हो सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की जानकारी के साथ। तो फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 17 मई है, यानी कि जो मई के महीने में 17 तारीख आ रही है वो इसकी लास्ट डेट है। और इसी के साथ जो एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की डेट है वो भी लास्ट डेट 17 है। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं, जो परीक्षा लगेगी उसकी जो डेट है, क्योंकि 2 पेपर होने हैं देखो इस वैकेंसी में, एक तो प्री और दूसरा मेन। तो प्री पेपर की जो डेट बताई गई है वो जून 2021, यानी जून 2021 के महीने में बताई गई है। डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। और जो मेन पेपर की एग्ज़ाम डेट है वो 31 जुलाई 2021 बताई है। हालांकि दोनों ही डेट फिक्स नहीं है, इनमें चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे उसमें भी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो ये भी नोटिफाई सून यानी जल्दी बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है। और SC ST और जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है उनके लिए 0 रुपये रखी गई है। आप ये जो फ़ीस है ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। आगे चलते हैं। देखिए, वैकेंसी की जो डिटेल है वो कुछ इस तरह है कि 5000 पोस्ट पे आई हुई है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आई हुई है वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया पद है ये। पूरे ऑल इंडिया में वैकेंसी आई हुई है। जो पोस्ट का नाम है वो क्लर्क है, जूनियर एसोसिएट, और दूसरी पोस्ट भी क्लर्क की है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू। यहाँ देखिए टोटल जो पोस्ट है वो 4915 है इस पोस्ट के लिए, और 85 पोस्ट है इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, योग्यता की, तो आपका किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और साथ में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी जहां से भी आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां का आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी, इसमें योग्यता मांगी गई है। आगे देखिए, ये आपका ऑल इंडिया में जो जितने भी स्टेट है, स्टेट वाइज सब की पोस्ट दी हुई है। तो आप ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान जो स्टेट है उसके अंदर जो लोकल लैंग्वेज चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राजस्थान से भर रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरल जो पोस्ट है 72 है, OBC 35, EWS 17, SC 29 और ST 22। टोटल जो पोस्ट आपकी निकल के आती है 175 पोस्ट है राजस्थान में। हालांकि आप किसी भी स्टेट से भर सकते हो, सबकी अपनी अपनी पोस्ट की संख्या है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एज जो डिसाइड की गई थी वो 1 अप्रैल 2021 के अनुसार की गई है। देखिए, आपकी एज 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको डेट बताई गई है नोटिफिकेशन में कि जो कैंडिडेट है वो 2 अप्रैल 1993, 2 अप्रैल 1993 से पहले उसका बर्थ या जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और ना ही 1 अप्रैल 2001 के बाद होना चाहिए। यानी 2 अप्रैल 1993 के पहले भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2001 के बाद भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हो। तो ये जो दोनों डेट है ये इंक्लूसिव है इसमें, है ना। तो वही निकल के आता है सीधा सीधा कि 20 से 28 साल ही आपकी एज होनी चाहिए। और एज रिलेक्शन जो एक्स्ट्रा है वो एज पर रूल भी लगते हैं, जैसे
SC/ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है नियमानुसार, OBC में 3 साल का, और आगे अगर आप PWD में आते हैं तो 10, 15, 13 अलग अलग कैटेगरी वाइज है, और एक्स सर्विसमैन, विडोज, डाइवोर्स वुमेन, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग डेट की छूट दी हुई है। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर पढ़ सकते हैं। ये एज की बात हो गई। आगे प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस बताया जा रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 प्री और मेन पेपर लगेंगे इसमें। तो पहला जो फेज 1 है, यानी जो प्री वाला पेपर है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिनके 30 मार्क रहेंगे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। ओवरऑल 3 डिफरेंस कैटेगरीज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तीनों के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये प्री पेपर की बात हो रही है, जो सबसे पहले लगेगा आपका। ये प्री पेपर में इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड होके आएंगे आपके सामने। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि SBI की जो ये वैकेंसी है उसमें जो 3 पेपर होते हैं अलग अलग, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें कई बार जैसे IBPS का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है कि तीनों कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ होती है, यानी स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में भी नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी में भी नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, जो कि एक कट ऑफ डिसाइड रहती है ना उसके अनुसार। लेकिन इस पोस्ट पर आप तीनों में से अलग अलग आपको नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों के अंदर जो भी 2 आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, मान लो ये है, तो उनके क्वेश्चन ज़्यादा करके आ सकते हो बजाय कि तीसरे के। तो तीनों का ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाता है इसमें, अलग अलग कैटेगरी वाइज, इस पोस्ट वाइज टेस्ट वाइज आपका नहीं निकाला जाता। तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए फेज़ 2 यानी दूसरा जो मेन पेपर होगा, उसमें जो नाम है आपका नेम ऑफ टेस्ट, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क के और 35 मिनट आपको इसमें मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के और 45 मिनट इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो टॉपिक है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, नंबर 60 आएंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है कैंडिडेट्स के लिए कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे 50 और नंबर आएंगे 60, यानी वो जो 50 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के रहेंगे। यानी कोई कोई क्वेश्चन उनमें से 1.5 नंबर का, 1.25 नंबर का ऐसे भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सिलेक्शन को लेकर काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ अगर ज़्यादा ध्यान दे, 60 नंबर में, 50 क्वेश्चन में 60 नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छा कर सकता है। कुल मिला के जो मेन पेपर है उसमें 190 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 नंबर के आएंगे और 2 घंटे और 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर में। देखिए पे स्केल की बात करें, यानी जॉब तो आपकी लग जाएगी, अगर मेहनत करेंगे अच्छे से तो लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। लेकिन पेमेंट कितना मिलेगा आगे जाके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबके मन में होता है कि भाई इस पोस्ट की सैलरी क्या रहती है। देखिए इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 17,900 रुपये बताई हुई है। 17,900 रुपये से स्टार्ट होती है इसकी बेसिक सैलरी पर मंथ। और इसमें आगे देखिए 1,000/3, यहाँ इसका मतलब ये होता है, 3 का मतलब है इंक्रीमेंट, यानी इस सैलरी पर आपका 3 बार इंक्रीमेंट होगा 1,000 के हिसाब से। और जब आपकी सैलरी यहाँ आ जाएगी 20,900 पे तो भी 3 बार इंक्रीमेंट होगा 1,230 पर इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो ये आगे जाके पूरा बताया हुआ है, ये आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना, ये इंक्रीमेंट बताया हुआ है और आगे जाके सैलरी की बढ़ोतरी बताई हुई है। कुल मिला के स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 19,950 पर मंथ होगा, यानी कि 17,900 बताई हुई है। लेकिन जो ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें लगेंगे उनको 2,000 रुपये का कुछ बोनस वगैरह भी बताया गया है उसमें, आप नोटिफिकेशन में देखना। ये आपकी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी जॉब लगते ही। इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है, उसके बाद आपका सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बेसिक
जो जानकारी है वो मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो गई है, सब आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें, इस फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करें। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो आपका bank.sbi/career पे जाके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि दूसरी वेबसाइट है sbi.co.in, उसमें /career में जाके रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2021 नाम के टैग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ये पोस्ट आ जाएगी, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो बताया हुआ है वो एग्ज़ाम सेंटर बताया हुआ है कि आप अलग अलग अगर स्टेट से हैं तो आप अपना सेंटर कहाँ चूज कर सकते हैं, ये आप उसमें पूरा देख लेना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से देख लेना। बेसिकली मैं बात करूँ देखो राजस्थान की, तो यहाँ राजस्थान है, इसमें राजस्थान में अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर, इन जगह पे आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। राजस्थान की बात करूँ तो, और बाकी पूरी लिस्ट दी हुई है, आप आराम से आगे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी हो चुकी है इस एग्ज़ाम की पोस्ट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। बात करते हैं कुछ मोटिवेशन फैक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत काम आएगा। किसी को नहीं तेरी ताकत का अंदाज़ा खुद से ज़्यादा, किसी को नहीं तेरी ताकत का अंदाज़ा खुद से ज़्यादा, तू बस एक बार खुद से बात तो कर सही, सफलता कदम चूमेगी तेरे एक दिन, सफलता कदम चूमेगी तेरे एक दिन, तो बस एक छोटी सी शुरुआत तो कर सही। ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत करने से कतराते हैं, जिनको शुरुआत करना भारी लगता है कि क्या पता आगे जाके क्या होगा, मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। सब अच्छा होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी एक दिन। आप छोटी से छोटी शुरुआत करके देखिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो लेते आऊँगा। थैंक यू।